तो हेलो गाइस। प्रारंभ 28 इकोनॉमिक्स की लोकेश त्रिपाठी सर की क्लास हो चुकी है आज की। तो चलिए आज देखा जाए क्या क्या सर ने पढ़ाया। सर ने क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी एकदम एज इट इज़ एनसीईआरटी को पढ़ाया है आज। और आज लाइट नहीं है इसलिए मैं अभी इस फ्लैश में और इसमें बता रहा हूँ। तो चलो फटाक से इस क्लास का रिविज़न करते हैं। तो आज हम लोग को बताया गया, कल हम लोग को बताया गया था शिक्षा के बारे में, और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य जो था एक टॉपिक वो बचा हुआ था। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग को आज बताया गया कि यह व्यक्ति अ, ये क्या है, यह व्यक्ति का स्वास्थ्य ही अच्छा, यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य छोड़ भाई, व्यक्ति का स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो वह मानव संसाधन कसौटी पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग को यह समझाया गया कि स्वास्थ्य जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकार जनता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है, प्राथमिकता देती है। और दो ठो हम लोग ये भी देखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और इसके बाद आंकड़े वगैरह के बारे में हमने बात की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या के गरीब तबके पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक आहार तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई। स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों को जहाँ बात की जाए तो जीवन प्रत्याशा सन 2014 में 68 वर्ष थी। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है स्वास्थ्य सुविधाएं। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो सन 1954 में जो 147 थी वो 2014 में 34 हो गई। शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत हम लोग को बताया गया कि शिशु मृत्यु दर जो है वो ये बताता है कि एक साल में 1000 बच्चों में कितने शिशुओं की मौत हुई। उसके बाद हम लोग देखते हैं जन्म दर। जन्म दर का मतलब कि एक वर्ष में 1000 में कितने बच्चों का जन्म लिया, तो वो थी 2016 में 20.4। मृत्यु दर 2016 में 6.4 थी। और ये भी सेम जन्म दर की तरह ही है, एक साल में 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, मृत्यु दर। सब कुछ क्लास 9 का है। बेरोजगारी भी क्लास 9 की। प्रश्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी देखा हम लोगों ने। बेरोजगारी दर हम लोग देखा कि जब प्रचलित मजदूरी दर पर इच्छुक लोगों को काम करने का मौका न मिलता है तो इसको बेरोजगारी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी जो वापस वो दो प्रकार की होती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि वह बेरोजगारी जो मौसम के कारण हो, मतलब कि ऐसे लोग जो केवल एक पर्टिकुलर मौसम में ही कार्य करते हैं, पर्टिकुलर समय पर ही कार्य करते हैं, उसके बाद वो बेरोजगार रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता। तो ऐसी बेरोजगारी को हमने कहा है मौसमी बेरोजगारी। इसके अंदर हमने कृषि को देखा और पर्यटन को देखा। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ये दिखती तो नहीं है बट अंदर अंदर होती है। इसको कहा जाता है कि यदि किसी कार्य में 5 लोग की आवश्यकता है, उसको 8 लोग कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। और ये 3 लोग के रहने या न रहने पर उत्पादन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी के अंदर हमने देखा कि शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी को देखा। शिक्षित बेरोजगारी के अंदर हमने देखा कि मैट्रिक पास जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी कम है, परंतु जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त लोग हैं, डिग्री धारक हैं, उन लोगों में बेरोजगारी बहुत अधिक है। और इसी बीच एक विरोधाभास को भी देखा कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार हैं, परंतु ये भी देखा जाता है कि कंपनियों को तकनीक वाले लोग की कमी होती है। और कुछ खास नहीं रहा सर। एनसीईआरटी की जो बुक हम लोग को मिली है, बुकलेट, उसके अंतर्गत नहीं पढ़ा रहे हैं सर। क्लास 9th की जो बुक है उससे पढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी क्लास शुरू हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये आप देख सकते हो, ऐसी ही क्लासेस चलती हैं। जो बैच से नहीं जुड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक के कुछ इतने हिस्से हैं जिन पर आज हमारी बातचीत हिस्ट्री क्लास करता हूँ मैं। ये तो रिवाइज हो चुका है, रिवाइज करने वाला कुछ था भी नहीं इसमें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन के साथ।